हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि बहुत सारे जो पति होते परेशान होते हैं कि भाई अपनी पत्नी से परेशान है और अगर हमने उनको छोड़ दिया तो क्या होगा हमारे साथ, या हमें जेल दिया भेज दिया जाएगा, क्या कितनी सजा होगी, ऐसा क्या होगा, तो या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जो इतना डिस्प्यूट हो जाता है, जो रहना नहीं चाहते। पत्नी किसी बात पे चली गई, भाई मायके चली गई, उसके बाद आप पे दहेज का केस लगा दिया, पुलिस आई आपको अरेस्ट करके लेके चली गई, एक दो दिन जेल में बिठाया, फिर वापस उन्होंने पुलिस वालों ने या कोर्ट वालों ने आपका सुलह कराया, फिर वापस आपके साथ पत्नी आके रहने चली गई, तो फिर और मुकदमा भी चल रहा है ऊपर से। तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड को हो जाता है कि भाई किस तरीके से साथ में रहे। जहां तक मैंने कोर्ट नहीं देखा, पुलिस नहीं देखा, थाना नहीं देखा, मुझे जेल जाना पड़ा, वहां पे रहना पड़ा, जेल में भी केस भी चल रहा है, उसके बावजूद भी पत्नी साथ में रह रही है, अपनी मनमानी कर रही है, फिर वो दोबारा लड़ सकती है, फिर दोबारा केसेस कर सकती है। तो मैं ऐसे सिचुएशन में कैसे रहूं? क्योंकि इसी सिचुएशन में ना पति है जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं मेंटली फिजिकली। तो वो या सोचते हैं इस केस से ऐसे बाहर ही निकल जाऊं, या फिर मैं पत्नी को छोड़ ही दूं, या फिर मैं कुछ ऐसा गलत कदम उठा लूं जिससे हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाए। जैसे कि आप सभी सुन रहे थे, रातुल सुबह केस हुआ, उसने सुसाइड कर लिया, या पुनीत खुराना, बहुत सारे ऐसे होते हैं केसेस। तो ये सुसाइड कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अगर हर एक कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज का भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सुसाइड करेंगे आप तो कर लेंगे उस पत्नी के लिए जो आपकी कोई वैल्यू नहीं रखती, आप पे केसेस कर रही है, आपके साथ ही नहीं रहना चाहती, आपको परेशान कर रही है, पीछे रह जाएंगे आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप रह जाएंगे। फिर वो एक आप ऐसा कदम उठाने पे आप ही गलत साबित हो जाओगे कि हाँ ये ही गलत था, तो न्याय तो आपको मिल नहीं पाएगा। जब आप अपने लिए न्याय नहीं कर पाए तो आपके पेरेंट्स कैसे आपके लिए न्याय दिला देंगे? तो ऐसी चीज करो ही मत। क्या करना चाहिए? हाँ भाई, क्या होगा अगर मैं छोड़ देता हूँ, अधिक से अधिक क्या होगा, तो वो चीजें सोचो, वो लड़ना सीखो, आप वो ऑप्शन रखो आप अपने पास। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक को जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है। सोचा इस टॉपिक पर वीडियो ही बना के सबको मैं बता देती, ताकि बहुत सारे पतियों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो नए चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती है। तो देखो, होता क्या है, जब भी पता है पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, तो पत्नी चली गई भाई मायके, ऊपर से उसने आप पे केस कर दिया दहेज का, पुलिस आपको अरेस्ट करके, लेकिन यही हो जाए 498 का केस कर दिया, डीवी का कर दिया, तो यही सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है पुलिस ले जाएगी। तो एक केस में ऐसा भी हुआ कि भाई ले गई पुलिस, एक रात रखा, अभी दूसरे दिन सुलह करा के, मेडिएशन करा के पत्नी को भी साथ में भेज दिया। तो फिर वही चीजें हो जाती है ना भाई, साथ में रहना ही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद जब मैंने कोर्ट नहीं देखा, पुलिस थाना सब कुछ नहीं देखा, जेल तक मुझे जाना पड़ा, फिर वापस पत्नी मेरे साथ में आई, तो मैं कैसे रखूं फिर? और वो कोई नया प्लान बना सकती, फिर कोई नया गेम खेल सकती है, मुझे मेरे पेरेंट्स को परेशान करती है, जो समाज होता है, पड़ोसी होते हैं, किस तरीके से होता है ना, एक बार चली जाती है जो इज्जत, हाँ भाई क्या कर रहे हैं, सच में ये अपनी बहू के साथ अत्याचार कर रहे होंगे, जब भी पुलिस आ रही है, जब इनको लेके जा रही है, और बल्कि फैक्ट बात पता है कि आपने कुछ किया ही नहीं, आप लोगों ने, वो वैसे ही झूठे केसेस कर रही है। तो वो चीजें हो जाती है, क्या करें? इतना मेंटली फिजिकल टेंशन। जो कुछ पति होती है तो वो तो चलो डट के मुकाबला करते हैं, बट कुछ हस्बैंड लोग होते हैं जो इतना निराश हो जाते हैं, जो गलत कदम उठाने को करते हैं। तो ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर पत्नी चली जाएगी, आप पे कर देगी, तो आप पे 498 का केस कर देगी, डीवी का केस करेगी, मेंटेनेंस का केस करेगी, और कुछ होगा तो वो 354 का जो छेड़छाड़ का होता है वो आप पे केस कर देगी। ये सारी चीजें, बहुत चीजें होती है। तो आपको करना क्या है, पहली बात तो, या फिर पत्नी को आप छोड़ दो, ठीक है, जैसे भी होता है लीगली तरीके से, कोर्ट की तरह से तलाक दे के, जो भी है, या फिर आप मुकदमा लड़ो। थर्ड ऑप्शन जो आप सुनते हो ना कि हाँ मुझे चॉइस करते हो कि सुसाइड करना चाहिए परमानेंट के लिए चीजों से, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, तो चीजें के लिए तलाक भी नहीं मिलेगा, जो ये केसेस हुए हैं। देखो, अगर पत्नी ने मुकदमे किए आप पे, चाहे 498 हो या डीवी हो, आपको पता है वो सारे झूठे हैं, वो सिर्फ बोल रही है, एलिगेशन लगा रही है, उसके पास प्रूफ कुछ नहीं है, और आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं एक दिन साबित हो ही जाएगा, और वो होगा 100% श्योर होगा। जब आपको पता है ना कि साबित, कोर्ट तो यही है कि वो बोलने पे नहीं आजकल चलते हैं, वो कोर्ट सबूत मांगता है, सबूत तो है ही नहीं, वो सिर्फ वर्बली बोल रही है, किसने मारा, क्या मांगा, कब पीटा गया उसको, कौन सी डेट को, क्या दहेज की डिमांड की गई, वो उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट आया, अभी मैंने भी कल भी एक दो दिन पहले भी बनाए थे जो जजमेंट भी दिया था, आई थिंक आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो उस बेस पे भी वो फेवर के पति में भी गया। तो मेन बोलना नहीं होता है, एविडेंस भी देना जरूरी होता है। तो उस चीज में आपका 498 का, ये डीवी का, वो केस खत्म हो जाए।
बात रही मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस में क्या होगा, चलो ज्यादा मानते हैं आपको मेंटेनेंस का केस करती है पत्नी, तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे, ठीक है, चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है कि हो सकता है देने भी ना पड़े, बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रही है, गाइडलाइंस आ रही है। और 1% मान ले चलो देना भी पड़ता है, बट आपकी जान से ज्यादा तो कीमती नहीं है ना, जो आप कदम उठाओगे, पैसे तो ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको बचाना सीखो ना, अपने पेरेंट्स को बचाना ये करिए। उनको क्यों आप दुख दे रहे हो, उसके लिए जो आपको कोई वैल्यू नहीं रखती, जो रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, जो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसके लिए आप अपनी जिंदगी क्यों खत्म करोगे। जिंदगी तो बहुत अनमोल है ना, तो ऐसा कदम आप सोचो ही मत। केस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, जो भी केसेस लगाए गए हैं। मेंटेनेंस ना देने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और देना भी पड़ेगा तो यार कोई बात नहीं, जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीजें करो कि ये सारे, आई थिंक आप जितने भी हस्बैंड है जो परेशान चल रहे हैं सेम सिचुएशन में कि पत्नी के साथ रहना ये पॉसिबल नहीं है, डेली लड़ाई झगड़ा होता है, किसी ना किसी बात पर डिस्प्यूट होता है, तेरी बात नहीं मान रही, मैं तेरी बात नहीं, छोटी छोटी बातों लेके थाने पहुंच जाना, केस कर देना, कोर्ट पहुंच जाना, वो चीजें लेके फिर एक नया प्लान लेके फिर वापस घर आना, वो चीजें षड्यंत्र रचना कि भाई मुझे साथ में रहना है, मुझे पति ही परेशान करता है, सास ससुर परेशान करते हैं, आरोप पे आरोप लगाना। तो वो चीजें पे देखो आम बात है कि 90% यही सब चल रहा है आजकल, झूठे ही केसेस चल रहे हैं, झूठे ही आरोप चल रहे हैं। तो आपको पता है अब आजकल कोर्ट भी नहीं मांगता है, कोर्ट सबूत पे ही चल रहा है। पहले ये लेडीज सोचती थी ना कि हाँ भाई कानून अधिकार ने बना रखे तो उनका फायदा उठाओ, तो आजकल यही हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि लेडीज को पता है कि उनके पास अधिकार है, तो उनका फायदा क्यों नहीं उठाया जा सकता। मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, तो तुम पे मैं दहेज का केस कर दूंगी। चलो ठीक है, ज्यादा दहेज भी होगा, तुमसे पैसे लूंगी तो परेशान भी करूंगी, मेंटेनेंस का केस कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आजकल ये वो लेडीज है उनके लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ जो झूठे केसेस करती हैं, जो अब मेरे पास जो लेडीज तो करती है मैडम सभी नहीं करते, उनके साथ सच में अत्याचार होता है वो करती है। अरे जिनके साथ सच में अत्याचार होता है ना वो तो करती ही नहीं है, वो तो कोर्ट तक पहुंचती नहीं है, और कोर्ट तक पहुंच जाए तो उनको न्याय तो मिलता ही नहीं है। वो वही करती है जिनके पास पैसा है, जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ वो ईगो या रिश्ता नहीं बचाना चाहती किसी ना किसी तरीके से, तो वो सिर्फ सबक सिखाने के लिए पति उसको परेशान करती है, तो वो झूठे केसेस करती है। और ये उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, उन्हीं के लिए मैं बोलती हूँ। जिनके साथ सच में अत्याचार होता है उनके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जिनके साथ सच में हो रहा है तो आप कदम उठाओ, आप आवाज उठाओ न्याय के लिए, अत्याचार हो रहा है तो करो। ये नहीं कि सारे देखो, पति हो या पत्नी दोनों के साथ ही सेम होता है, पत्नी के साथ भी अत्याचार होता है, पति के साथ भी। बट आज की डेट में ये हो रहा है कि पतियों के साथ ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि पतियों के पास कोई अधिकार नहीं है, पत्नियों के पास है, और वो उसी चीज को लेकर काफी जो पत्नियां हैं जो झूठे केसेस कर रही है वो उनका फायदा उठाती है अधिकारों का और मिस यूज करती है। तो ये चीजें बस ये फर्क हो रहा है। तो आई होप गाइज आप ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाओ, यही करो बस, आप अपनी या पत्नी को छोड़ दो या फिर मुकदमे की तैयारी करो, केस लड़ो, क्योंकि आपको पता है आप सच हो तो हमेशा ये होती है सच्चाई की जीत ही होती है। केस लड़ो, बी मोटिवेट होके, प्रेजेंट वो होके, हेल्थी फिट होके, ये सारी नेगेटिविटी जो होती है वो मत सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनके तक पास भी पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं नंबर भी शेयर कर सकती हूँ, उनसे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात भी कर सकते हैं, लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।